एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर टहल रहे थे। सामने ही क्षिप्रा नदी बह रही थी। राजा नदी के बहते जल की सुंदरता निहार रहे थे। तभी उनकी दृष्टि नदी की ओर जाते हुए एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक पर पड़ती है। राजा कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक के बाद एक उन तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। राजा हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत देवी माँ द्वारा दिए गए अपने दो बेतालों को बुलाया। वे आए और हाथ जोड़कर आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। राजा ने कहा, शीघ्र मेरे साथ आओ। नदी की ओर देखो, वे लोग स्वयं को नदी में डुबाना चाहते हैं। मैं उस आदमी को बचाऊंगा, बाकी दोनों को तुम बचाना। तीनों डूबते हुए लोगों को बचाने दौड़े और उन्हें नदी के किनारे ले आए। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, आप सब कौन हैं? क्यों आप लोग आत्महत्या करना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मैं विप्रदास नामक एक गरीब ब्राह्मण हूँ। कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है। अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आपने मुझे क्यों बचा लिया? राजा ने कहा, तो क्या निराश होकर तुम आत्महत्या कर लोगे? फिर मैं क्या करूं? मैं उन्हें भोजन भी नहीं दे सकता, तो मेरे जीवित रहने का क्या लाभ है? राजा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, एक राजा के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूं। मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरे अतिथि के रूप में रहो। महाराज, यह कहना सरल है। एक अतिथि के रूप में आप हमें अधिक समय तक नहीं रख सकते। मेरे महल में तुम प्रजा नहीं वरन मेरे अतिथि रहोगे। मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करूंगा, मेरा विश्वास करो। हे राजन, आप हमें अतिथि के रूप में स्वीकार करेंगे, किंतु यह बात महल में रहने वाले अन्य लोगों के साथ तो नहीं होगी। संभव है वे हमारी उपस्थिति नापसंद करें और हमारा अनादर करें। नहीं नहीं विप्रदास, मैं स्वयं यह ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा भली भांति आतिथ्य किया जाए। जब तक और जैसे तुम सबकी इच्छा हो, तुम हमारे साथ रह सकती हो। आओ मेरे साथ। यह कहकर राजा विप्रदास को सपरिवार अपने महल में ले आए। उनके रहने और खाने की व्यवस्था करी। उनके साथ सद्व्यवहार का निर्देश अपने सेवकों को दिया। दिन बीतने लगे। विप्रदास अपने परिवार के साथ महल की सुख सुविधाओं का भोग करने लगा। धीरे धीरे उन लोगों ने वहां रहते हुए अनुचित लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। परेशान होकर सभी सेवकों ने एक एक कर बहाना बनाते हुए वहां का काम करना छोड़ दिया। राजा ने नए सेवकों को नियुक्त करने का सोचा, पर फिर उन्होंने सोचा कि अपने अतिथियों को सत्कार करना हमारा कार्य है, अतः उन्होंने स्वयं ही उनकी देखभाल प्रारंभ कर दी। विप्रदास ने राजा से ऐसा करने का कारण जानना चाहा। राजा ने उत्तर दिया, हे विप्रदास, मेरा अहोभाग्य जो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार की सेवा का मुझे अवसर मिला है। तुम आराम पूर्वक आनंद उठाओ। विप्रदास ने राजा की सेवा का बुरा नहीं माना, बल्कि उसी क्षण से पति पत्नी ने अपना विशेषाधिकार समझकर राजा को छोटी चीजों के लिए आदेश देना प्रारंभ कर दिया। जैसे, विक्रमादित्य, मुझे भूख लगी है, जाकर तुरंत मेरे लिए भोजन लाओ। या फिर, हमारे स्नान के लिए गर्म पानी का प्रबंध क्या हो सकता है? यहाँ तक कि एक दिन विप्रदास ने राजा से कहा, हे विक्रमादित्य, क्या तुम मेरी मालिश करोगे? धीरे धीरे विप्रदास और परिवार की मांग इतनी हो गई कि राजा को महल के कार्य के लिए समय ही नहीं मिलता था। सारे दिन व्यस्त रहने के बाद भी वह बिना किसी शिकायत के उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते रहे। अंततः एक दिन विप्रदास ने राजा को बुलाकर कहा, हे विक्रमादित्य, मैंने कमरा गंदा कर दिया है। कमरा साफ कर मुझे भी नहला दो। शीघ्रतापूर्वक विक्रमादित्य ने कमरा साफ कर दिया। तत्पश्चात विप्रदास को नहलाने वह उसके पास गए। विप्रदास के स्थान पर एक
दैदीप्यमान आकृति को उन्होंने हाथ जोड़े खड़ा पाया। राजा को गले लगाकर आकृति ने कहा, विक्रमादित्य, मैं वृष्टि देव वरुण हूँ। मैं तुम्हारे आतिथ्य, सहन शक्ति और प्रजा के प्रति प्रेम की परीक्षा ले रहा था। तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। तुम में राजा होने का घमंड नहीं है, वरन मानवता भरी है। तुम समय साथ सदा सब कुछ करने को तत्पर रहते हो। हे राजन, तुम असाधारण हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे राज्य में सदा समृद्धि बनी रहे। यह कहकर वरुण देव अदृश्य हो गए और राजा विक्रमादित्य मुंह खड़े रह गए।